बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अगर हमने जैसे मैं चैनल पर पहले बताती रहती हूँ सकुलेंट्स की पत्तियों को सपोर्टिंग के लिए रख दें तो बहुत अच्छे तरीके से हमारी सकुलेंट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। और जब इतनी ढेर सारी जब हमारी पत्तियाँ सपोर्ट कर जाएं तो उनको प्लांटेशन के लिए भी हमें ढेर सारे पॉट्स की ज़रूरत होती है। तो एकदम से इतने ज़्यादा मिक़दार में पॉट्स की अवेलेबिलिटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन हल ये है, जैसे कि मैं बता रही हूँ, इससे पहले भी मैंने ये आपको तरीका बताया हुआ है चैनल पर। बहुत ईज़ी है। वर्टिकल और हॉरिजेंटल वे में दो पिन्स लगानी है स्टेपलर की, और इस तरीके से करते हुए इनके अच्छे से कॉर्नर बन जाएंगे। आम नॉर्मल सा एक जो शॉपिंग बैग होता है, ये आप कहीं से भी अवेल कर सकते हैं, किसी भी नज़दीकी मार्केट से। और बहुत इजी तरीके से कुछ भी खर्च किए बगैर बहुत मामूली मिकदार में पैसे खर्च करके आप ये परचेज़ कर सकते हैं, और अक्सर औक़ात घर में भी अब इसकी अवेलेबिलिटी हो जाती है। तो इस तरीके से इसमें एक सिंपल सी वो लगा दी है हम लोगों ने, एक लकड़ी की सपोर्ट, और ये चारों तरफ हम सपोर्ट लगा देंगे। और ये सपोर्ट सिर्फ वक्ती तौर पर होती है, उसके बाद अगर हम ये सपोर्ट निकाल भी दें तो ये केक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमारी ये क्यारी बहुत अच्छी सी केक की शक्ल इख्तियार कर लेती है। उस दौरान अगर ये स्पोर्ट्स निकल भी जाएँ तो कोई इशू नहीं है, और अगर लगी रहें तब भी कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इस तरीके से करते हुए ये अच्छी बड़ी सी क्यारी बन जाएगी। ये क्यारी हमारी कटिंग वगैरह लगाने में भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि मैंने पहले बताया है। और सबसे बेहतरीन हल है, जैसे अब ढेर सारी मिकदार में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने पत्तियाँ रखी हुई थी बहुत अरसे पहले, यानी कि फ़रवरी से पहले मैंने रखी हुई थी, और मैं बताती भी रहती थी बारहा कि 15 फ़रवरी तक स्प्राउटिंग का टाइम है। जितनी पत्तियां हम रखेंगे सकुलेंट्स की, तो वो स्प्राउट हो जाएंगी। और आइंदा आने वाले मौसम में 15 फ़रवरी के बाद अगर बारिश ना हुई तो ये पत्तियां अपने अंदर से रोज़ेट्स नहीं निकालेंगी। इस तरीके से करते हुए आप लोगों के सामने रखी थी। तो अब लास्ट बारिश में इसकी तकरीबन 15 की 20 तारीख से पहले पहले ही इनकी जो है स्प्राउटिंग हुई हुई है। 15 तक भी थी इनकी स्प्राउटिंग। तो मेरे फादर ने भी मेरे साथ हेल्प की। बहरहाल इसके अंदर मैंने डाली अच्छा सा गार्बेज गार्बेज नहीं, सॉरी, किचन कंपोज़। किचन कंपोज़ हमने डाल दिया इसके अंदर। और किचन कंपोज़ में हमारे जो स्क्रैप की सब चीज़ें, उसमें एग शेल्स थे, बनाना पील्स थे, और सबसे ज़्यादा हमारा फेवरेट जो मटर सर्दियों में इस्तेमाल होता है, मटर के छिलके। बहुत अच्छा लीव कंपोज़ शामिल होता है, स्लो रिलीज़र जो है ये साबित होता है। और इस तरीके से हमने इसको फैला लिया। और ये वैसे मैंने 1-2 दिन की धूप इसमें लगाई हुई थी। बहरहाल धूप लगाने के बाद ही मैंने डाला, और एक पुराने गमले की मिट्टी मैंने उठाकर इधर रखी, और इसके ऊपर थोड़ी सी ये फैला दूँगी। और पुराने गमले की मिट्टी बहुत बेहतर रहती है इसको डिकम्पोज़ करने में। बहरहाल ये गमला भी टूट गया था और बिल्कुल फ्री था काफ़ी अरसे से ना। तो और अगर कंडीशन इसकी सही होती, तो जैसे फ़रवरी मार्च में इसके अंदर से रोज़मेरी के अच्छे से प्लांट्स भी निकलना शुरू हो रहे थे। बहरहाल इनफ़ थे मेरे पास, और मुझे इस वक़्त इसकी ज़रूरत भी थी। और याद रहे कि ये जो मैं प्लांट मैंने बनाया है, जिसकी मिट्टी मैं अब डाल रही हूँ, ये भी मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। कंपोज़ पहले भर लेती हूँ, कुछ अरसे के बाद या काफ़ी अरसे के बाद, व्हाटएवर, जब भी हमारे ये इस्तेमाल हो तो दोबारा ये हमारे पास मिट्टी का स्टॉक इसी तरीके से निकल जाता है। बहरहाल ये मैं फैला दूँगी मिट्टी इसके ऊपर। मिट्टी अच्छी तरीके से ना डालें, बस थोड़ी बहुत मुनासिब सी मिकदार में डाल दें। उसके बाद मैं बताती हूँ फर्दर आप देखते रहेंगे कि कब हम मुकम्मल तौर पे इसको ढाँपेंगे स्क्रैप को किचन के। तो बहरहाल मिट्टी मैंने थोड़ी सी मिकदार में फ़िलहाल डाली। और इसके बाद जो है अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैं वो पत्तियाँ। इनमें से कुछ पत्तियाँ मैंने रखी हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई हैं। तो बहरहाल जब प्लांटेशन के दौरान मैं अक्सर आप लोगों को दिखाती भी रहती थी कि मैं एक छोटा सा मीडिया बनाकर उनको रफली सी इन पत्तियों को डाल देती थी। तो उनमें अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें सपोर्टिंग अच्छी सी हो गई। उनमें से कुछ मैंने ली हैं अभी ये। और इस तरीके से करते हुए मैं और बाकी की जो मेरी पड़ी हुई है वो भी लगा दूँगी। इनमें अच्छे ख़ासे जो हैं
रोसेट्स जो हैं वो सही तरीके से निकल गए हैं। कुछ में बहुत मामूली हैं और कुछ में तो बिल्कुल ही ठीक निकल गए हैं और इनकी जड़ें भी बहुत बेहतरीन हुई हुई हैं। बहरहाल जिनमें थोड़ी हैं वो भी और जिनमें बहुत ज़्यादा है वो भी मैं लगा दूँगी और तकरीबन क्योंकि ये पहले ही 15 फ़रवरी से पहले इनकी स्प्रोटिंग हो चुकी है। अब अगर मैं नई पत्तियाँ रखूँगी इनमें कोई चांस नहीं होगा कि ये इस तरह से स्प्राउट्स करें, रोज़ेट्स अपने बनाएँ। ये पहली थी। इन सब को अगर मैं 1 बाय 1 देती पॉट तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। इन सबको अच्छे तरीके से प्लांटेशन मैं कर दूँगी और फिर मैं अपनी फ़ीज़िबिलिटी के हिसाब से जैसे मैं चाहूँगी जैसे मुझे आसानी होगी अगर मैंने नर्सरी पे भेजना है या किसी को भी गिफ्ट करना है तो मैं आसानी से या मैंने अपने टेरेस गार्डन में लगाना है, मैं अपनी नीड के हिसाब से इनको निकालती रहूँगी। बहुत ईज़ी तरीका है, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें बिल्कुल लो बजट है या मैं आपको 1 बाय 1 तो सारी नहीं दिखा सकती, बहरहाल अच्छी खासी मैंने आपको दिखा दी थी। दिखाने का मकसद यही था कि कुछ में स्प्रोटिंग हो गई, कुछ में नहीं। अच्छा, इनमें 2 बातें होती हैं, कुछ में सिर्फ़ जड़ें पहले आती हैं और कुछ में रोसेट्स पहले आ जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, इसमें कोई मतलब हम लोगों ने कोई स्पेशल ट्रिक इसमें इस्तेमाल नहीं करनी, बस हमने रफली सी डालनी है, थोड़ी तरतीब से भी डाल दें तो भी अच्छा है। तो किसी में पहले आ जाती हैं जड़ें और कभी किसी किसी लीव में पहले आ जाता है रोसेट। बहरहाल ये तरीका है लगाने का। इसका अंदर मैं थोड़ी सी एक टिप आपको बताऊंगी और बड़ी कारआमद होगी। जैसे देखें ये मैंने रोसेट लगाया है, बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डाली थी मैंने स्क्रैप पे, ये रोसेट्स लगाया और दूसरी पत्ती जो रखने की तरतीब होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखें इसके अंदर भी तकरीबन थोड़ी सी जड़ भी है और रोसेट भी छोटा सा है। ये इसके ऊपर ही रख दूंगी पत्ती में, क्योंकि पत्ती ने अपने वजूद को ख़त्म करना होता है। पत्ती बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और इस तरीके से इन दोनों रोसेट्स के दरमियान जब ये यानी कि प्लांट बन जाएंगे, अब तकरीबन प्लांट बन भी गए हैं हमारे ना, क्योंकि इनकी रूट भी आ गई है। तो इनके दरमियान जो जगह है वो इतनी होगी कम से कम कि ये दोनों ही अपने आप को सरवाइव कर सकें। मीन्स 2 पौधों के दरमियान मुनासिब सी जगह एक बन जाएगी और हमें लगाने में भी आसानी होगी। इस तरीके से करते हुए हम तकरीबन सारी पत्तियाँ लगाएँगे। और अच्छा, मैं इसके ऊपर थोड़ी डाल दूँगी मिट्टी, कोई इतनी टेंशन नहीं है। मिट्टी अगर रोसेट्स पे भी डल रही है तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बहरहाल कोशिश करें कि थोड़ा बचा लें मिट्टी डालते हुए। तो बहरहाल इसके बाद जब हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे तो ये जो रोसेट्स हैं हमारे ये विज़िबल हो जाएंगे और इनको इजी भी हो जाएगा। अलबत्ता इनकी इस तरीके से मिट्टी डालने से जो रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से मिट्टी के अंदर एम्बेडेड हो जाएंगी। ये तरीका है और रोसेट्स के दरमियान की जगह का भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये मुनासिब सी हो जाएगी। और देखें दोनों साइडों पर इसकी जगह बनी हुई है और स्क्रैप जो है आहिस्ता-आहिस्ता जो मिट्टी के अंदर से इनको सही न्यूट्रिशन देता रहेगा। और स्क्रैप की ख़ास बात ये है कि वो थोड़ा वेट रहता है। और ये देखें जी, फाइनल मैंने तकरीबन सारी ही लगा दी हैं। बड़ी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से लगाऊं। बहरहाल अगर कुछ रफली भी लगी हुई हैं तो उनमें मैंने इस चीज़ का सब पीटल्स में ख़्याल रखा है कि जो है इन एक प्लांट से दूसरे प्लांट में कम से कम इतनी स्पेस हो कि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। पत्ती के ऊपर पत्ती रखने में कोई इशू नहीं है, रख दें, लेकिन रोसेट्स के ऊपर रोसेट्स ना रखें या रोसेट्स करीब करीब ना हो। ये थोड़ी पत्तियाँ बच गई हैं, इनको और कर लेंगे। उन जैसे मैं बता रही हूँ स्पेस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी था। बहरहाल ये बची हैं तो खैर है, इनको किसी न किसी और तरीके से या जब भी मेरे पास इस तरह की अभी बहुत ढेर सारी पड़ी हैं, इनका अरेंज कर लूँगी नेक्स्ट। और ये था जनाब सारा। अगर इनमें से भी कुछ मज़ीद हो गई हैं जिनकी सिर्फ फ्रूट है और अगर कुछ ऐसी भी हैं जिनमें रोज़ेट्स है ना जड़, लेकिन इनकी हल्की सी रेडनेस इस बात का सबूत है कि ये इंशाल्लाह अपना रोज़ेट्स जो हैं वो निकाल लेंगी। लेकिन बिल्कुल फ्रेश पत्ती जो आज की तोड़ी हुई होगी फरवरी के एंड में, तो उनमें इतना दम कम नहीं होगा कि वो अपने रोज़ेट्स बना सकें। तो बहरहाल इनमें उम्मीद है, क्योंकि ये मैंने आपको दिखाई थी कि इसमें अच्छी खासी रेडनेस आ चुकी थी। और ये है सारा लाहे अमल। इन पत्तियों पे भी मैं अब थोड़ी थोड़ी यानी कि वक्फे से पानी का स्प्रे करती रहूँगी
कि जो बाकी रह गई हैं, जिनमें सिर्फ रेड कलर का स्पॉट्स आया हुआ है, उनको भी दोबारा रोसेट्स बनने में जो है आसानी हो जाए, और अगर रूट्स भी बनती हैं वो भी उनके लिए बेहतर रहेगा। अब अगर मैं ऐसे ही लगाऊं तो इनकी जो प्रोपिगेशन है इतनी इजी नहीं होगी। बहरहाल अब इन बैलेंस वाली पत्तियों पे मैं डाल दूंगी मट्टी। मट्टी रफ टफ वे में डाल देंगे, कोई ऐसा इशू नहीं। अगर मट्टी डालने के दौरान हमारे रोसेट्स जो हैं वो बिल्कुल एम्बेडेड हो भी जाएंगे तो कोई इशू नहीं उनको। अभी आपके देखते देखते ही जब हम पानी डालेंगे तो वो रोसेट्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे। बहरहाल इन सब को फिर मज़ीद इस पॉट में आने के बाद भी जो है थोड़ा टाइम लगेगा कि वो अपने आप को अच्छी तरीके से ग्रो कर सकें। एक बार पानी डाल देंगे, उसके बाद नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे जब भी आप अपने टेरेस को विज़िट करें तो उसके बाद फिर भी आप फिर से भी मिट्टी इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे। मिट्टी डालने में थोड़ा इस बार एहतियात, पहले जो रफ टफ डाली थी हमने स्क्रैप पे इस बार थोड़ी सी एहतियात करेंगे कि थोड़ी बारीक बारीक ऐसे हम रफ सी ना डालें, फैला फैला कर डालें, थोड़ी इस तरीके से कि जो पत्तियां हैं वो अपनी जो है प्लेस जो है वो चेंज ना करें। और इस दौरान जब हम मिट्टी डालेंगे तो इतनी मिकदार हम मिट्टी की डालेंगे कि जो स्क्रैप है वो मुकम्मल तौर पर ढांपा जाए, स्क्रैप जो है हमारा नज़र ना आए। थोड़ा बहुत नज़र आता है तो खैर है, अलबत्ता कोशिश हमने यही करनी है कि मिट्टी की कम से कम इतनी मिकदार डालें कि जो हमारे मटर के छिलके वगैरह नज़र आ रहे हैं ये अच्छे तरीके से छुप जाएं। और इस दौरान जो रोज़बेरी की हमें पिटल्स नज़र आ रही हैं, अगर हम इनको भी छुपा देंगे मिट्टी से तो एन पॉसिबल है कि इनके अंदर से भी स्प्राउटिंग हो जाएगी। वो आपकी पसंद पर है। अगर आप चाहें तो इस रोज़मेरी को रिप्लांटेशन कर लें, और अगर चाहें तो निकाल कर अपने लीव कंपोज में डाल दें। ये अब आप पे डिपेंड करता है। अलबत्ता ये जो है रोज़मेरी की ओल्ड स्टेम्स, इनके अंदर भी स्प्राउटिंग का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा, क्योंकि हम इसको अब ये मिट्टी भी जो है हल्की सी नम है। पानी की एहतियात मैं इसके अंदर बिल्कुल मुनासिब करूँगी कि अब तो मैं डालूँगी पानी, उसके बाद मैं इसको सिर्फ पानी स्प्रिंकल ही करूँगी, और इसकी लोकेशन का भी ख्याल रखूँगी। लगा देने के बाद जो लोकेशन है वो इसकी कोशिश करूँगी कि जो है ब्राइट लाइट हो, और जो है डायरेक्ट सनलाइट ना हो, बस सिर्फ ब्राइट लाइट हो। ये हम इस चीज़ का मैं ख्याल रखूँगी, और इस तरीके से करते हुए तकरीबन जो मिट्टी है मैं सारी ढाँप दूँगी, स्क्रैप काफ़ी हद तक इसके अंदर। कोई सी भी आप लीव कंपोज इस्तेमाल कर लें, और जो हमारा स्क्रैप है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर अपना न्यूट्रिशन जो हैं हमारे प्लांट्स को मिलती रहेगी। और वैसे भी सकुलेंट्स को इतनी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़रवरी में अब ये ग्रोइंग इनका पीरियड जो है वो एंड पे जा रहा है, तो बहुत कम मिकदार में फ़र्टिलाइज़र चाहिए होता है। तो डायरेक्ट जो लिक्विड फ़र्टिलाइज़र वो सही नहीं रहेगा, स्लो रिलीज़र जो आहिस्ता आहिस्ता से फ़र्टिलाइज़ करता रहे। और जिस तरीके से ये स्क्रैप है, ये ही फ़र्टिलाइज़र इसके लिए बेहतर रहेगा। इसमें अगर मूंगफली के छिलके होते तो बहुत ही बेहतर रहते। इसमें नहीं है, बहरहाल कोई ऐसा इशू नहीं है। अलबत्ता ये वेल ड्रेन सोइल रहेगी, और आपने वो भी देखा है क्यारी जिस टाइप की है, ढेरों ढेर लातादाद इसके अंदर जो है होल्स होंगे, पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरेगा इसके अंदर, और बिल्कुल वेल ड्रेन रहेगा, जो कि आइडियल रहता है सकुलेंट्स के लिए। और मिट्टी भी मॉइस्ट रहने में ये सब जो है साबित होगी बहुत अच्छी। जो ये हमारी क्यारी है, इसका जो स्टफ़ है वो बहुत बेहतर साबित रहेगा इसकी मिट्टी को नम रखने में। लोकेशन भी हम फिर मैंने बताया कि हम रख देंगे इसकी, और मिट्टी वेल ड्रेन्ड भी रहेगी। जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो ज़मीन में, हाँ एक बात का ख्याल रखना, अगर आपने अपने टेरेस गार्डन पे रखनी है तो आप वक्तन फ़वक्तन इसकी प्लेस को थोड़ा सा आगे पीछे करते रहें, ताकि एक ही जगह पड़े रहने से आपकी जो टेरेस गार्डन है वो ख़राब ना हो। इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब आप देख सकते हैं कि मिट्टी डलने के बाद अच्छी खासा जो स्क्रैप है वो छुप गया है, और बहुत सारे रोसर्स भी हमारे छुप गए हैं, कोई इशू नहीं है। जो लास्ट हम वाटर स्प्रिंकल करेंगे उसके दौरान जो है हमारा ढेरों ढेर
जो स्क्रैप है वो तो कम से कम नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो हमारी रोज़ेट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि रोज़ेट्स की साख्त इस तरीके से होती है अल्लाह ताला की तरफ से, वो थोड़े उभरे हुए होते हैं, पत्ती थोड़ी कर्व शेप में होती है। पत्तियाँ सारी दब जाएँगी जिनको हमें ज़रूरत ही नहीं है, और वो फ़ौरी तौर पर इन रोज़ेट्स को अपनी न्यूट्रिशन भी देती रहेंगी। जनाब जी, अब बारी आ रही है पानी के स्प्रिंकल करने की। तो पानी जब हम देंगे तो इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखेंगे कि डायरेक्ट एकदम से पानी नहीं डालना, किसी शॉवर से या बॉटल के अंदर आपने सुराख करके इस किस्म की आपने इससे डालना है। आप किसी भी बड़ी चीज़ से एकदम से पानी नहीं देंगे। पानी डाल देने से अच्छे तरीके से इस बार पानी दे दें, नेक्स्ट फिर आप तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद ही इसको पानी देना, बस लोकेशन का ख़्याल रखना है। यही ख़ास तरीका है। अब आप देखें रोसेट्स भी नज़र आना शुरू हो गए हैं। रोसेट्स के नज़र आने के साथ-साथ अगर कोई लीफ भी नज़र आ रही है, कोई इश्यू नहीं, कल आप इस पे थोड़ी-सी मिट्टी स्प्रिंकल कर दीजिएगा। और वो मिट्टी बस ऐसे छोड़ देना, पानी मत देना। पानी सिर्फ़ आपने नेक्स्ट वीक ही देनी है। इस तरीके से करते हुए अब हमारी एक छोटी-सी क्यारी के अंदर ही ढेरों ढेर जो हैं वो सकुलेंट्स जो हैं हमारे स्प्राउटिंग के लिए तैयार हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट दिसंबर में आप देखेंगे ये क्यारी हमारी बहुत बड़ी होगी। ये इतनी बड़ी क्यारी रोसेट से भरी होगी सकुलेंट्स के प्लांट से। तो बहुत ही खुशगवार होगा देखना इसको, और इंशाल्लाह सप्रोटिंग तो इसकी सारा साल भी हम इसको एंजॉय कर सकेंगे। अलबत्ता नेक्स्ट दिसंबर में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सकुलेंट्स का बैंक होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इस तरीके से मैं अक्सर पहले भी आपको दिखाती रहती हूँ, और ये टिप्स भी हैं। और दूसरा तरीका एक और बहुत अच्छा सा मैं इसमें जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे करते हैं। अच्छा, ये मेरा पहले वाला एक है इस तरीके से जो मैंने लगाई हुई थी। ये अक्टूबर से मैंने प्रोसेस जो है स्टार्ट किया हुआ है, वक्तन फ़वक्तन मैं दिखाती भी रहती हूँ। ये लंबी सी क्यारी हमारी बनी हुई है और इनमें रूटिंग भी